हेलो एवरीवन। तो चलिए अपना नेक्स्ट असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। वो हमारा कौन सा असाइनमेंट है? असाइनमेंट नंबर 8 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? द मेटल आयन विच इज मोस्ट लाइकली टू शो द लो स्पिन हाई स्पिन इक्विलिब्रिया इन द कॉम्प्लेक्सेस। तो कई सारी कंडीशंस होती है। हमारा लिगेंड पे डिपेंड करता है, हमारे पास मेटल पे डिपेंड करता है और मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो D6 होता है वो क्या होता है? हमारे पास मोस्ट लाइकली होता है लो स्पिन हाई स्पिन को शो करने के लिए। द मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमारे पास क्या होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की? C/T। तो हमारे पास क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज अगर करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो इनवर्स रिलेशन किस में है? हमारे पास डी ऑप्शन में। द इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट इज मैक्सिमम फॉर। ओके, तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है हमारे पास? √NN+2 बोर मैग्नेटॉन। एन क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? Mn2+ है, यहाँ पे भी Mn2+ है। पर यहाँ पर क्या होगा? लो स्पिन में होगा। तो Mn2+ जब हमारे पास हाई स्पिन में होगा तो क्या होगा? हमारे पास D5 हो। यहाँ पर D5 में क्या होगा? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, किलो स्पिन है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे मैक्सिमम है। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। द कॉम्प्लेक्स विद स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट 4.9 बोर मैग्नेटॉन। तो मतलब हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हमारे पास 4 होंगे। अब 4 किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही बस हमको देखना है। तो पहले देखते हैं, ये हमारे पास क्या है? D6 सिस्टम है। तो D6 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स इज 4। ओके, तो द डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कोबाल्ट 2। तो हमारे पास ये 4 है, तो मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हमारे पास 3। तो हमारे पास इसमें तो सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और T2G5 Pg2 में अगर देखें तो हमारे पास T2G, हमारे पास क्या Eg 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास T2G5 Pg2 है। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? द जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अच्छी प्रॉब्लम है यहाँ पर। यहाँ पे हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर निकल किस में प्रेजेंट है? हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो जिंक मेटल हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो हमारे पास लो वीक फील्ड लिगेंड भी कैसा वर्क करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ। और वहाँ पे हमारे पास क्या होती है? स्पिन पेयरिंग होती है और हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो हमारे पास कैसा ये D6 सिस्टम है और कैसा है? लो स्पिन है। तो ऑप्शन क्या होगा? हमारे पास ए करेक्ट होगा। In tetrahedral geometry, which one of the following sets of electronic configuration will have orbital contribution to magnetic moment? ठीक है, तो टेट्राहेड्रल हमारे पास पहले सबसे बात पहले क्या होगा? नीचे T2 होगा, ऊपर E होगा। यहाँ पे क्या है? T2, यहाँ पे क्या है? E। तो हमारे पास जिसमें हम यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? E, यहाँ पे हमारे पास T2 होगा ऊपर। तो हमारे पास अगर T2 हमारे पास अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है, वहाँ पे क्या होगा? हमारे पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो वहाँ पास 1 2 3, यहाँ पास कैसा असिमेट्रिकल फील्ड है? D4 कैसा होगा? ये भी असिमेट्रिकल फील्ड है। D8 कैसा होगा? D5 D6 D7 D8, ये भी हमारे पास कैसा असिमेट्रिकल फील्ड है। और D9 भी कैसा है? हमारे पास असिमेट्रिकल फील्ड है। अगर D10 होता तो हमारे पास सिमेट्रिकल फील्ड हो जाता। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि D3 D4 D8 D9 सारे क्या है? हमारे पास असिमेट्रिकल फील्ड है और वहाँ पे क्या होगा? हमारा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। फिर क्या हमारे पास द एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना है हमारे पास? ओके, तो पहली बात एफ ई हमारे पास कितना है? यहाँ पे +3 में है और लो स्पिन होगा। तो यहाँ पास कैसा है? D5 है, मतलब कि 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आना चाहिए? 1.732 आना चाहिए था, पर ये आ रहा है उससे ज़्यादा। तो हमारे पास क्या हो सकता है? लो स्पिन आयरन है और कैसा है? हमारे पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, तभी तो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो रहा है? ज़्यादा ऑब्जर्व हो रहा है। तो 8 में हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। जो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। यहाँ पे क्या है? प्लेटिनम हमारे पास Cl4 2- है। कैसा होता है? हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होता है, तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। NiCN4 2- NiCN4 2- कहता है स्क्वायर प्लेनर होता है।
तो डायमैग्नेटिक होगा। और NaCl4 कैसा होता है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, टेट्राहेड्रल होता है, कैसा होता है पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। ओके, तो हमारे पास हमको काई इंटू टी वर्सेस टी का हमको ग्राफ दिया है। काई क्या है हमारे पास, मोलर मैग्नेटिक स्टेबिलिटी, और टी क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। ओके, तो ग्राफ में हमारे पास देखिए बेसिकली क्या प्लॉट है, काई टी वर्सेस टी, ठीक है। तो हमको पता है काई क्या होता है, C/T, तो काई टी क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट, ठीक है। तो काई टी हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब कि टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट कौन सा है हमारे पास, सिर्फ यही है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो रही है पैरेलल टू हमारे पास टी एक्सिस, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। द एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट shows a large deviation from the spin only, ठीक है। तो हमारे पास जो समैरियम 3+ होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, और यहाँ पे हमारे पास स्पिन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी अच्छा खासा ऑब्जर्व होता है। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है बहुत ही फेमस है, अगर आप एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो यही हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेविएशन शो करता है ओरिजिनल मैग्नेटिक मूवमेंट से, जो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है। तो ये तो भी हमने देखा। यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल टू एक्स टी एक्स, पैरेलल टू टी एक्सिस, ऑप्शन बी। द स्पीसीज विथ हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, ओके। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट में सबसे ज़्यादा हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हमारे पास कैसा होगा, D3 होगा। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3। बाकी सब में भी चेक कर लें, तो बाकी सब में हमारे पास कमी आएंगे। यहाँ पे कोबाल्ट D6 सिस्टम है, यहाँ पे 0 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और क्रोमियम +2, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम D4 है। तो यहाँ पे हमारे पास लो स्पिन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, D8 सिस्टम है। D8 सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास मैक्सिमम कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ओके। तो हमारे पास कोबाल्ट इसमें +2 में है, मतलब कि कैसा होगा, D7 हमारे पास कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज़ द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा आएंगे। यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम 3+, मतलब कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम D3। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3। बाकी सब में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे, 0, क्योंकि यहाँ पे लो स्पिन होगा। तो D6 लो स्पिन का होता है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम हमारे इसी केस में आएंगे, सी में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक में हमारे पास क्या होता है, अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज वीकर देन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इन अट्रैक्शन टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। Among the following, the complex ion that is expected to highest magnetic moment at room temperature। इसमें भी हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप सब में कैलकुलेट कर लीजिए, जिसमें मैक्सिमम आएंगे वो हमारे पास ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास D5 सिस्टम है। ओके ओके, इसमें सब में इसमें हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अच्छी प्रॉब्लम है। ये स्टार्ट, ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास D5 सिस्टम है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इसका भी निकालें हमारे पास क्या होगा, D9 सिस्टम है। D9 सिस्टम में भी हमारे पास क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास क्या होगा, -4 + 2, ये तो हमारे पास पेयर्ड हो जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी D6 है, यहाँ पे भी पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब दोनों में ही हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि स्पिन, तो स्पिन वाली मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होगा, पर वहाँ से हमारे पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी तो आता है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कहाँ पे आता है, जहाँ पे हमारे पास T2G हमारे पास असिमेट्रिकली फील्ड हो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, T2G असिमेट्रिकली फील्ड है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आएगा और
स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट हमारा बढ़ जाएगा। देन हमारे पास क्या है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट और दोनों हमको निकालने हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, क्रोमियम 3+ है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, तो D3 सिस्टम है। D3 सिस्टम में हमारे पास कितना होता है, 3.8 के आसपास होता है। तो दो ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गया। अब हमको स्पिन ऑनली न्यू S+L निकालना है। क्या होता है, 4S S+1 प्लस L+1। तो D3 सिस्टम +2 +1 0 1 2 3, S कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2 और L कितना हो जाएगा हमारे पास +2 +1 3। ठीक है, तुमको बस वैल्यूज़ रखनी है, वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19 में हमारे पास 5.2। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारे पास ए। तो कॉम्प्लेक्स एक तो हमने अभी देखा K2NiF6 हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है डायमैग्नेटिक, क्योंकि निकल क्या होता है हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन में। यहाँ पर प्लस हमारे पास कोबाल्ट क्या है +3 में, यहाँ पर पास क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये कैसे डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक रिस्पेक्टिवली। यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स विच हैव द सेम इफेक्ट। ओके, तो सबसे सब क्या करना है हमको, सिर्फ हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये तो हमारे पास लो स्पिन फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास जो 4D और 5D के होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास लो स्पिन फॉर्म करते हैं, चाहे जो भी लिगेंड हो। तो यहाँ पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि यहाँ पास क्या है D6 सिस्टम है। ये तो हट गया पहली बात। यहाँ पे क्या क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट हमारे पास D6 है। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, आयरन D6 सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे भी D6 सिस्टम है, यहाँ पे भी D6 सिस्टम है, दोनों सेम है। तो मतलब कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। कितने होंगे हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो A and C विल हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मोशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की स्पिन हमारे पास कंट्रीब्यूट करती है मैग्नेटिक मोमेंट। द कॉम्प्लेक्स आयन दैट शोज ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो हमारे पास जिसमें T2G असिमेट्रिकली फील्ड हो वो हमारे पास कंट्रीब्यूट करेगा। तो कॉपर में हमारे पास सिमेट्रिकल फील्ड होगा, क्योंकि हमारे पास क्या ऐसा है D9 सिस्टम है। तो Eg हमारे पास यहाँ पे एक मतलब कि Eg में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। पर कोबाल्ट क्या है हमारे पास D7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें T2G क्या है हमारे पास असिमेट्रिकली फील्ड है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। Paramagnetic susceptibility of order 10 to power -6 centimeter mole inverse observed for KMnO4 is due to temperature independent paramagnetism। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होगा। The room temperature magnetic moment for a copper 2 complex is greater than 1.73। This may be explained due to ओके, तो 1.73 हमारे पास होना चाहिए, पर इससे ज़्यादा ऑब्जर्व हो रहा है। तो कॉपर 2 में हमारे पास असिमेट्रिकल फील्ड तो T2G नहीं होता है, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन तो हमारे पास नहीं होगा। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो हमारे पास ये नहीं हो सकता, ये स्पिन ऑनली तो है नहीं सकता। तो वहाँ पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ऑब्जर्व होगी वहाँ पे हमारे पास, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो यहाँ पर क्या है, टाइटेनियम 3+, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो क्रोमियम 3+, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, D5S1, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कैसा हो जाएगा ये D3। तो हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज 3+, यहाँ पे क्या है हमारे पास मैग्नीज 3+, मैग्नीज D5, तो ये क्या है D4, और कोबाल्ट 3+, ये क्या है हमारे पास D6। तो इसमें हमारे पास -3 में प्लस में करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे
1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, यहाँ पे भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 है। तो सी और डी में तो सेम होगा, सी और डी में सेम है। देन बी और यहाँ पे ए, क्योंकि ए में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, बी में 3, सी में 4, डी में 4। देन लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ 3D मेटल आयन ऑफ metal has a magnetic moment of this much in octahedral environment and 4.1 this in tetrahedral environment। तो मेटल आयन बताना है। ओके तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर कोबाल्ट 3+ लें तो हमारे पास क्या होगा D6 में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अराउंड हमारे पास कितना होना चाहिए 5 के अराउंड मैग्नेटिक मूवमेंट आना चाहिए। तो कोबाल्ट 3 तो नहीं हो सकता। देन निकल 2 हमारे पास क्या होगा D8 होगा। तो D8 हमारे पास कितना है 6 7 8 6 to 8। तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। तो इसका हमारे पास 2.9 के अराउंड ऑब्जर्व होगा ऑक्टाहेड्रल में, तो ये हो सकता है। देन टेट्राहेड्रल में देखते हैं। टेट्राहेड्रल में हमारे पास यहाँ पे नीचे 2 होंगे T और T2। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 8 इलेक्ट्रॉन बने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पर यहाँ पे हमारे पास T2 कैसा है असिमेट्रिकली फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी होगा। तो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास क्या होगा हमारे पास 3 से तो ज़्यादा ही ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 4.1 हो सकता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। अब कॉपर टू में क्या हमारे पास क्या होगा D9 है। तो हमारे पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्टेहेड्रल में। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास कितने होने चाहिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। और सिमिलरली कोबाल्ट 2 क्या हमारे पास D7। तो D7 में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास बी, ठीक है। तो इस असाइनमेंट की सारी प्रॉब्लम्स हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।